अक्सर यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जितनी भी फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं ये सिर्फ व्यूज़ के लिए हम्म। सोशल मीडिया पे आके इस टॉपिक हम्म। को छेड़ती हैं ताकि वो व्यूज़ गेन कर सकें। हम्म। क्या ये सच है? अच्छा, वैसे मेरी नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी। फीमेल्स अगर जो है वो व्यूज़ लेना चाहें तो उनके पास बहुत इजी वेज होते हैं, और मेरा ख्याल है कि इन टॉपिक्स पे आके बात करना एक फ़ीमेल के लिए इज़ अ टास्क, इज़ अ चैलेंज। तो कोई भी जस्ट फॉर व्यूज़ आके ये नहीं करेगा, उसके पीछे ज़रूर उनका कोई पर्पस होगा। और थेरेपिस्ट का वैसे मेजरली ये पर्पस होता है कि उन्हें पर्सनली भी शौक होता है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ऐसा सोचते हैं और वो अगर खुद भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके लिए भी सेम ही है। ठीक है। हमारे माशरे में बढ़ती हुई पॉर्न एडिक्शन, क्या ये नफसियाती मसला है या ये भी सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज हैं लोगों की? फैंटसीज़ कह लें, नीड्स कह लें, जो भी कह लें, ये एक नफसियाती मसला ही है। वक्त से पहले वो चीज़ें सोचना और उसको अपने लिए अवेलेबल करना, अपने डोपामीन को बार बार स्पाइक करना, अपने अंदर फिज़िकली वो चेंजेस लेके आना जो कि आर्टिफिशियल हैं, जो कि इंड्यूस किए हुए होंगे, तो डेफिनेटली ये आपके किसी जहनी खलल या आप कहीं ना कहीं अपने जहन के हाथों मजबूर हैं तो आप ये सारे अमल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज किस तरीके से करती हैं? जो लोग इस में लत में पड़ जाते हैं फिर आपके पास आते होंगे, फिर इसका क्या हल निकालती हैं आप? इसके लिए जो सबसे अच्छी थेरेपी है वो सीबीटी होती है। हम उनके थॉट्स को चैलेंज करते हैं, हम उस फीलिंग को रिप्लेस करवाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी रूटीन को बेहतर करते हैं, एक प्रॉपर रूटीन उनकी मैनेज करके देते हैं जो कि इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली उनको फॉलो करनी होती है। वो अपनी रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो हैबिट उनकी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, एक और पैटर्न पे चली जाती है, तो डेफिनेटली वो अच्छा फील करते हैं। जब भी कोई पॉर्न एडिक्शन में होता है तो एक मेजर फैक्टर जो मैंने देखा है वो एक गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। एक अमल किया कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई किया पॉर्न एडिक्शन के साथ, उसके ऊपर उन्होंने गिल्ट फील किया, और फिर उसके लिए वो उस रिग्रेट में रहे और कहीं ना कहीं एक हिडन फेज में गए, लेकिन अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और दोबारा वही चीज़ की। सो दैट्स अ लूप जिसमें आप फंस जाते हैं कि आप अपने आप को डोपामीन देते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करते हैं, फिर बिल्कुल एक डीप एंड में जाके गिल्ट और ग्रीफ महसूस करते हैं, और फिर आपका माइंड कहता है नाउ आई अगेन वांट टू बी हैप्पी, मुझे दोबारा वो हैप्पीनेस चाहिए, और आप फिर वो प्रैक्टिस दोबारा करते हैं, एंड इट गोज़ ऑन। टीन एजर्स को हम इस पॉर्न एडिक्शन से किस तरीके से बचा सकते हैं? माएँ अक्सर जॉब कर रही होती हैं, वालिद भी जा रहा होता है, पीछे बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो किस तरीके से वालिदैन मॉनिटर कर सकते हैं अपने बच्चों को? अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी करें कि उन्हें इस चीज़ की इतनी क्यूरियोसिटी ना हो। ठीक है। आप उनकी सेक्स एजुकेशन पे काम करें, आप उन्हें अच्छे बुरे की समझ दें, आप उनकी कंपनी ऐसी रखें कि उन्हें इस तरफ या इस इंटरेस्ट की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है। सेकेंडली, हमारा इन्वायरमेंट हमें सिखा रहा होता है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है। हमारे पेरेंट्स को भी बात करते हुए, लोगों के इश्यूज डिस्कस करते हुए बहुत कीनली होना चाहिए, बहुत एहतियात के साथ बच्चों के सामने बातचीत करनी चाहिए कि हम किन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, लोगों की किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अगर किसी की कोई ऐसी बात है जो कि इस फील्ड से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो पेरेंट्स नहीं शर्मा रहे होते और वो अपने बच्चों के सामने उनकी जो है वो गॉसिप कर रहे होते हैं। अब उनकी वो गॉसिप है और उन्हें लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रही। ठीक है। हमें ये याद रखना है कि 3 to 7 years, ये एज जो बच्चे की है, ये ऐसी डेवलपमेंटल एज है कि जो उसने एक दफ़ा गलती से भी सुन लिया है वो उसको याद हो जाएगा। आजकल की जो जेनज़ीज़ हैं वो एंग्जायटी और डिप्रेशन का क्यों शिकार हैं? हम देखते हैं कि जो जेनज़ीज़ हैं वो शॉर्टकट्स की तरफ मेहनत नहीं करना चाहते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी, यानी हम डिजिटल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हर चीज़ हमें ऑन वन क्लिक अवेलेबल हो जाती है। दूसरा ये कि वो लोग वीक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में
उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है जो कि एक कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत जल्दी हासिल हो जाती है। ठीक है। हमारे टाइम पे हमें पता होता था कि अगर शाम को होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो हम बाहर खेलने नहीं जा सकते। हम उस रिवॉर्ड को, उस खुशी को आप कह लें कि अचीव करने के लिए एक एक्टिविटी, एक प्रैक्टिस से गुजरेंगे और फिर हमें वो मिलेगी, और उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती थी और हमें ये भी फील होता था कि भाई हमने कोई मेहनत की है, कोई एफर्ट की है। वो रोएंगे थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कहेंगे मेरे सर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड मम्मा, या जो है वो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो लो फील करवा के अपनी कोई भी डिमांड फुलफिल करवा लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर जेन जी जो हैं वो इंटेलिजेंट भी ज़्यादा हैं, यानी उन्हें निगोशिएट करना ज़्यादा आता है, लेकिन एफर्ट कम डालने की वजह से मुझे लगता है कि ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हिप्नोसिस क्या है और क्या इंसान के जो रवैये हैं इसको तब्दील किया जा सकता है? हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान अपने कॉन्शियस को इतना फोकस कर देता है कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो बाकी बैकग्राउंड है, वो ब्लर हो जाता है और हम एक चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं। अब हिप्नोसिस उन चीज़ों में अच्छे से काम करता है जब हमने ऐसा रवैया या ऐसी हैबिट बदलनी हो जो कि किसी और ट्रीटमेंट से नहीं बदली जा रही। क्यों? हिप्नोसिस हमेशा रूट कॉज की तरफ जाता है, यानी आपका कोई बहुत बचपन का या बहुत पुराना किस्सा, उसकी पूरी डिटेल में वो चला जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जहाँ पे आपकी ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल मौजूद है। और जब वो कहानी या वो आप कह लें कि लेयर खुलती जाती है तो वो एक सलूशन जो है वो इजी हो जाता है। आप उस लेयर को बहुत अच्छे से कॉपी कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। और हिप्नोसिस में थ्रू सजेशन, थ्रू इमेजिनरी गाइड इस चीज़ को बहुत अच्छे से चेंज किया जा सकता है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्यूरिंग हिप्नोसिस आप अपने ही कंट्रोल में होते हैं, आप किसी और के कंट्रोल में नहीं होते। अच्छा, ठीक है। और कितना टाइम लगता है एक इंसान को हिप्नोसिस में लेके जाने में? इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, ठीक है, और अ पर्सन जो कि होना चाहता है। वो लोग जो इसको अच्छे से बिलीव करके, और वो लोग जो कि मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं या जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, इन चीज़ों की अवेयरनेस रखते हैं, वो विद इन 2 to 5 मिनट्स। ठीक है। और वो लोग जिनके लिए मुश्किल है, जिन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं किया या वो इन चीज़ों की तरफ कभी इतना नहीं आए, माइट बी पॉसिबल 15 to 20 मिनट्स। ठीक है। एंजाइटी के पेशेंट्स जो है वो थोड़ा सा स्लो होते हैं इसमें, लेकिन वंस वो इसको ट्राई करें कुछ सेशंस में तो फिर बार बार करने के लिए उन्हें भी कोई मुश्किल नहीं होती। विद इन 1 to 2 मिनट्स वो इस चीज़ को कर लेते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स को क्योर करने के लिए हिप्नोसिस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और ऐसे रिजल्ट्स देता है कि वो आप कह लें कि परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, मुझे आपने टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, अपने होस्ट डॉक्टर समर अब्बास को इजाज़त दें। मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।